दिल्ली में बीएसपी किसी दमखम से चुनाव नहीं लड़ रही है। दिल्ली में सिर्फ एक नूरा कुश्ती बीएसपी कर रही है दलितों को बरगलाने के लिए, क्योंकि अगर काम होता तो ये आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री और ये आम आदमी पार्टी का जन्म ही नहीं होता। मैं 272 सीटों में चुनाव लड़ने की बात करी है, हम बेटर रिजल्ट देंगे और पार्टियों के मुकाबले। और अब दिल्ली में कोई भी सफाई कर्मचारी, ना कोई सब्स्टिट्यूट होगा ना कोई रेगुलर होगा, सबको परमानेंट जॉब दी जाएगी। ये सिस्टम हम बिल्कुल खत्म करेंगे। चौहान जी, ये सदस्यता अभियान जो है आपका चल रहा है, डोर टू डोर और सब रोडों पे है, ये क्या चीज़ है, किस चीज़ की सदस्यता है? देखिए, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने पूरे देश में हर स्टेट में कोई ना कोई कार्यक्रम अपना चलाया हुआ है, तो उसी कड़ी के तहत दिल्ली में पार्टी ने सदस्यता अभियान शुरू किया है और दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का सदस्यता अभियान जोरों शोरों पे है और लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। दोनों पार्टियां जो दिल्ली में जिनका शासन है, निगम में और केंद्र में, साथ साथ दिल्ली सरकार में, वो दोनों ही पार्टियां फेल हो चुकी हैं और लोग चाहते हैं कि किसी नई पार्टी को मौका दें। आपका न्यूज़पेपर में बार बार आ रहा है कि एक साथ 70 विधानसभाओं में इतिहास रचा, तो क्या आज से पहले किसी भी पार्टी ने अभी तक सदस्यता का? देखिए, हम पिछले 4 साल से लगातार दिल्ली में मेहनत कर रहे हैं और उसका रिजल्ट ये हुआ कि दिल्ली में जो हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो लोकसभा के चुनाव में हर जगह हमने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा। एक हमारा पर्चा कैंसिल हुआ था, तो सभी लोकसभा में हमारी 5वीं 6ठी पोजीशन रही लगभग। तो दिल्ली की जनता का भरपूर सहयोग आपकी अपनी पार्टी पीपल्स को मिल रहा है और साथ साथ जब हमने विधानसभा चुनाव लड़ा है तो विधानसभा में भी हमारी 4थी पोजीशन 5वीं पोजीशन लगातार रही है। तो दिल्ली की जनता लगातार हमारे प्रति, दिल्ली की जनता का क्रेज़ बढ़ा है और आपकी अपनी पार्टी पीपल्स अपनी विचारधारा को लेके दिल्ली की जनता में पॉपुलर है, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। तो 70 विधानसभा में हमने एक साथ कार्यक्रम किया। आपने देखा है कि जो टेबल लगी हुई हैं उस पर महिलाओं की, जेंट्स की इतनी भीड़ लगी हुई है मेंबरशिप लेने के लिए। ये साबित कर रहा है कि आपकी अपनी पार्टी पीपल्स दिल्ली में एक नया मुकाम हासिल करेगी और दिल्ली में एक राजनीतिक बदलाव का इतिहास रचेगी। ये जो टेबलों पे जो लोग आ रहे हैं, ये आपके बुलावे से आ रहे हैं, आपके हमने से आ रहे हैं या अपने हमने कोई माइक नहीं लगाया, ना हमने कोई इन्विटेशन दिया। हम जैसे ही पार्टी के लोग अपनी मेंबरशिप लेके जाते हैं, साथ साथ पार्टी की विचारधारा लोग आके डिस्कस करते हैं काउंटर पे, तब उनको महसूस होता है कि इससे अच्छी पार्टी दिल्ली में नहीं हो सकती और वो सब लोग मेंबरशिप पार्टी की ले रहे हैं। क्या इस साल निगम के जो 2022 में इलेक्शन आ रहे हैं उसमें कितनी सीटों पे आपकी फाइट होगी? हमने तो 272 सीटों पे बोला है, 272 सीटों पे हम फाइट करने के लिए तैयार हैं। हमारा उसी कड़ी के तहत ये सदस्यता अभियान भी हमारा चला हुआ है और हम बहुत जल्दी ये जो दोनों पार्टियां हैं केंद्र और निगम में, और साथ साथ जो दिल्ली की झूठ बोलने वाली मशीन है, इन सरकारों के खिलाफ हम एक बहुत बड़ा अभियान अभी चलाने वाले हैं नवंबर के महीने में, जैसे हमारे सदस्यता अभियान ओवर होगा। क्या लगता है आपको कि बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो आपको आगे आने देगी? देखिए, आगे तो कोई किसी को नहीं आने देना, लेकिन पीछे वाले को अपनी ताकत पैदा करनी पड़ेगी। जो आगे हैं उनको पीछे करने के लिए तो हम अपनी ताकत पैदा कर रहे हैं। हमारी ताकत बनेगी तो ये आगे वाले ऑटोमेटिकली पीछे आ जाएंगे। हम जब इनकी जमीन खिसक जाएगी तो ये ऊपर नहीं नीचे रहेंगे। फिर सुनने में ये भी आ रहा है कि आपका बीजेपी से कोई गठबंधन हो रहा है? हमारा किसी के साथ कोई ना इस लेवल पे कोई बातचीत है, ना हम किसी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। हम अपना अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि हैदरपुर में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी जो है वो पार्क का उद्घाटन करने आपके कहने से आए थे, ये भी सुना जा रहा। देखिए, अगर एक सामाजिक कार्यकर्ता, पहली बात तो आपको मैं क्लियर कर दूं मिलेंद्र जी कि रामदास अठावले भाजपा के सांसद नहीं हैं। रामदास अठावले बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाई गई रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा से, और वो एक अम्बेडकरवादी होने के नाते जाने जाते हैं, एक दलित नेता, दलित चेहरे के तौर पे जाने जाते हैं। हमने उनसे एक जो भीम नव जागृति संगठन है उसने आके हमारे साथ भी बातचीत की और हमने एक
एक रिप्रेजेंटेशन उनको दिया था केंद्रीय मंत्री के नाते, क्योंकि वो सामाजिक न्याय विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय विकास और अधिकारिता मंत्रालय उनके पास है। तो ये केंद्र सरकार की भी जवाबदेही है कि भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर किसी स्टैचू को दिल्ली में तोड़ा गया है तो उस पर संज्ञान लेना उस डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो पार्क डीडीए की कस्टडी में था और उसमें ऐसी इस तरह की गैर कानूनी घटना हुई जिसमें जो बाबा साहब का अपमान किया गया, उस मूर्ति को खंडित किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक शामिल थी, डीडीए के अधिकारी शामिल थे और उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई गई। तो हमने ये सारा मामला उस संगठन की तरफ से मंत्री के संज्ञान में हम लेकर आए और मंत्री ने आश्वासन दिया कि हम बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का पार्क कानूनी तौर पे इसको घोषित करवाएंगे। उन्होंने इस संबंध में शहरी विकास मंत्रालय में पत्र भी लिखा है, साथ साथ खुद आके उन्होंने बाबा साहब की जो स्टैचू है उस पर माल्यार्पण किया है। तो इसमें भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी का तो सवाल ही नहीं है। जो लोग अम्बेडकरवादी हैं, चाहे वो किसी भी संगठन पार्टी से जुड़े हुए हैं, अगर बाबा साहब की तरफ बाबा साहब का कोई अपमान करता है तो उनका खून खोल उठता है और वो लोग उसको बर्दाश्त नहीं करते। तो हमने एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे उनको बुलाया था और हम भी उस समाज का हिस्सा हैं। तो वो सामाजिक फंक्शन था, इसलिए इसमें कोई राजनीतिक महत्व नहीं देखना चाहिए किसी को। पर आपका प्रोटोकॉल तो ये कहता है कि अगर कोई और पार्टी का आदमी होगा तो दूसरी पार्टी का आदमी वहाँ नहीं पहुँचता है। देखिए, मेरे प्रोटोकॉल की बात नहीं, एक सामाजिक संगठन का कार्यक्रम था। सामाजिक संगठन के कार्यक्रम में मैं आपको, आजकल आप टीवी में लाइव देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री, एक टीवी चैनल, वहाँ पे भाजपा के नेता भी बैठे हैं, कांग्रेस के भी, बसपा के भी, सपा के भी, सभी के नेता बैठे हुए हैं। तो क्या आप मना कर सकते हो कि वो प्रोटोकॉल तोड़ के चले गए वहाँ पे? तो ये सामाजिक काम है, इस समाज की धुरी हैं जो लोग। अगर इस कार्यक्रम में बसपा के लोग भी आए थे, इस कार्यक्रम में आज़ाद समाज के भी लोग आए थे शुरू में, जब ये दिक्कत हुई तो सब लोगों ने कोऑपरेट किया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसमें एक किसी पार्टी के नुमाइंदे के तौर पे या उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाए कि ये भाजपा की साठगांठ है, ये इस तरह की चीज़ें नहीं थी उसमें। जब बीजेपी आपके जो इलेक्शन हो रहे हैं और बीएसपी जो है वो पूरे दमखम से अपना काम कर रही है, पर फिर भी अपनी कोई भी सीट लेके नहीं आ पा रही, तो क्या लगता है कि आपकी अपनी पार्टी पीपल्स वो सीटें लाने में आप किस जगह की बात करें? दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें? देखिए, पहली बात तो यह कि बीएसपी किसी दमखम से चुनाव नहीं लड़ रही। मैं आपको साफ साफ बता दूं, दिल्ली में बीएसपी किसी दमखम से चुनाव नहीं लड़ रही है। दिल्ली में सिर्फ एक नूरा कुश्ती बीएसपी कर रही है दलितों को बरगलाने के लिए, क्योंकि अगर काम होता तो ये आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री और ये आम आदमी पार्टी का जन्म ही नहीं होता। अगर सही ढंग से काम किया जाता तो ये जो एक नई पार्टी पैदा हुई और वो पिछले तीन चुनाव में लगातार मात दे रही है। 14% वोट से हम 1% वोट पे आ गई आपकी पार्टी, और आप कह रहे हैं दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं। आप बता दो कितनी बूथ कमेटी आपकी तैयार है, आपका संगठन कितना तैयार है? तो हमें वैसे तो मुझे, क्योंकि दूसरी राजनीतिक पार्टी है, हम आपके अपनी पार्टी पीपल्स के बारे में जवाब दे सकते हैं, लेकिन उनसे हमारा इस तरह से सरोकार नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि बेदम होकर चुनाव लड़ा, ये लोग बेदम होकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई दमखम नहीं है। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स जो है वो इस बार जो सारी लोग निगम में जो फाइट करेगी तो अंदाजन कितनी सीटें आएंगी? हमने 272 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात करी है। हम बेटर रिजल्ट देंगे और पार्टियों के मुकाबले, और हो सकता है कि हम दिल्ली के आने वाले निगम के चुनाव में जो मेयर है वो हमारी पार्टी का बने, ऐसी हम आपको आश्वासन भी दे रहे हैं और इस तरह से हमारा काम भी चल रहा है। दूसरी चीज़, मैं आपको दिल्ली विधानसभा के चुनाव के बारे में बता दूं, 2020 के बारे में, कि जिस पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं बड़े दमखम से चुनाव लड़ रही है, हमने जितनी भी सीटों पे चुनाव लड़ा उसमें से लगभग आधी सीटों पे हमारे कैंडिडेट बसपा से आगे थे। बसपा के कैंडिडेटों को हमने पीछे छोड़ा और हम आगे आए। और लेकिन हमारा कंपटीशन बसपा से नहीं है, हमारा कंपटीशन है भाजपा और आम आदमी पार्टी से। बसपा तो कहीं रेस में, आज कांग्रेस और बसपा तो रेस में नहीं दिल्ली में। जो लोग सत्ता में हैं हम उनके साथ हमारा मुकाबला है, जो सत्ता में कभी आए नहीं या कभी है नहीं अभी, तो उनके साथ क्या मुकाबला करना हमें? हम उनके साथ पीछे नंबर में तीसरे चौथे नंबर पर आने के लिए थोड़ी हम काम कर रहे हैं, हम जीतने के लिए काम कर रहे हैं। आप जीतने के लिए काम कर रहे हैं,
तो आपकी जीत के लिए दिल्ली के लोग जो है वो आपको क्यों वोट दें? दिल्ली के लोग इसलिए वोट दें कि हमने बताया दिल्ली के लोगों को कि ये दोनों पार्टी कोरोना काल में किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया, हम उनके लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं। दूसरा, लोगों ने रोजगार खोए कोरोना काल में। दो मोहल्ला क्लिनिक, जिसको ये अपनी विक्ट्री बताते थे कि यूएन के लोग भी देखने आए हैं, वो मोहल्ला क्लिनिक पूरी तरह फ्लॉप हुआ, फेल हुआ। पूरी दिल्ली की जनता की मेडिकल हेल्थ सिस्टम को प्रोवाइड करने में बुरी तरह नाकाम रही है सरकार। और अब भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों मिलके दिल्ली की जनता को बरगलाने के लिए अखबार में आए दिन भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि ये इसने भ्रष्टाचार कर दिया, ये इसने। तो हमने एक कैंपेन चलाया है, जो हमारा सदस्यता अभियान है, इसके साथ साथ हमारा एक कैंपेन भी चल रहा है दिल्ली में कि दिल्ली की जनता बताए कौन बड़ा भ्रष्टाचारी है, कौन छोटा भ्रष्टाचारी है। एक तरफ 13,000 करोड़ का एलिगेशन लगता है, एक तरफ 26,000 करोड़ का। और अगर ये दोनों भ्रष्टाचारी हैं तो एक साफ सुथरी पार्टी जिसकी इमेज क्लीन है, और हमने कभी इस तरह की एक्टिविटीज नहीं दिखाई कभी, तो दिल्ली की जनता इसलिए हमें वोट देगी। और हमने एक भरोसा भी दिलाया दिल्ली की जनता को कि दिल्ली में नगर निगम का चुनाव होगा तो हम दिल्ली निगम में पूरी तरह निजीकरण की व्यवस्था को खत्म करेंगे। निजीकरण की व्यवस्था पूरी तरह हम समाप्त करेंगे। और अब दिल्ली में कोई भी सफाई कर्मचारी, ना कोई सब्स्टिट्यूट होगा, ना कोई रेगुलर होगा, सबको परमानेंट जॉब दी जाएगी। ये सिस्टम हम बिल्कुल खत्म करेंगे कि ये एवरेजदार है, ये रेगुलर है और उसके बाद परमानेंट है। पूरी जिंदगी लोगों की बीत जाती है। 26-26 साल, 30-30 साल लोग टेम्परेरी काम करते हैं निगम में। और निगम की सफाई व्यवस्था जो प्राइवेट सेक्टर में दी गई है, उसको समाप्त करके हम नए तरीके से सिस्टम लाएंगे और इसका जो प्राइवेटाइजेशन है इसको बिल्कुल कंप्लीट स्क्रैप करेंगे। यानी कि अरविंद केजरीवाल जी ने पानी और लाइट फ्री दी थी, आप अगर आते हैं तो आप नौकरियां फ्री देंगे? आप जो बात कर रहे हैं, हम नौकरियों के लिए कभी कोई पैसा नहीं लिया था। नौकरी के लिए तो लोग रिश्वत, अगर नौकरी के लिए पैसे देते तो रिश्वत बोली जाती है। हमने कहा कि रोजगार प्रोवाइड करेंगे। जब रोजगार के नए संसाधन हम प्रोवाइड करेंगे ताकि लोगों को सिस्टम मिल सके। आज दिल्ली में एक बड़ी समस्या और भी है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं कि दिल्ली में बहुत सारे सरकारी स्कूल बंद किए जा चुके हैं और निगम के तो लगभग 100 स्कूल बंद किए जा चुके हैं। इन स्कूलों में कौन पढ़ता है? इनमें गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। निगम जो दलित और ओबीसी और बैकवर्ड के बच्चे हैं उनको पढ़ने को मिलता है, जिनके पास साधन नहीं है। आज इन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करके इस सारे सिस्टम को प्राइवेट हाथों में दे दिया और उसका व्यापार बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आप जो आम आदमी पार्टी कहती है कि मैंने विश्व स्तरीय शिक्षा दी है, तो वो बताए कि स्कूल बंद होने पे वो क्यों नहीं जबान खोलती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसमें रिजर्वेशन शब्द तक नहीं है, अधिकार छीन लिए गए हैं रिजर्वेशन के, क्या ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उसमें रिजर्वेशन क्यों नहीं इंट्रोड्यूस की गई? और कोई भी आपका एमपी, ना कोई राजनीतिक पार्टी इस पर बोलना चाहती है। हम निगम के प्रत्येक कॉलोनी में निगम का स्कूल खोलेंगे जो वेल सेटल्ड एजुकेशन देंगे इंटरनेशनल लेवल की। कुछ पार्टियां ये घोषणा भी कर रहे हैं कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन मिलेगा, वो कैसे मिलेगा सर? देखिए, राशन कार्ड की जहाँ तक बात है, मैं आपको बता दूं कि इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि राशन की लाइन में पूरे देश को लगा दिया गया है। 80 करोड़ लोग, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 5 किलो राशन 80 करोड़ लोगों को दिया गया। तो मैं आपसे पूछता हूं कि इस देश में 80 करोड़ लोग भूखमरी के कगार पे हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, तो क्या वो देश तरक्की कर सकता है कभी? राशन कार्ड की बात, अगर आप उनको रोजगार मुहैया कराते, अगर उनको सिस्टम मुहैया कराते तो उनको राशन की लाइन में नहीं लगना पड़ता। इसका मतलब बेरोजगारी भारत में बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ती जा रही है और इस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता है। रही बात दूसरी कि इस देश में, मैं तो बार बार अपनी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तभी लोगों को बोलता हूँ, और जो सो कॉल्ड अम्बेडकरवादी पार्टियां उनको भी बोल रहा हूँ। आज मेरे इस जो भी आप ये न्यूज़ टेलीकास्ट करेंगे, आज उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं उनको भी आगाह करना चाहता हूँ, इन पार्टियों को, कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी इलेक्शन मेमोरेंडम है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है भाजपा का, उसको जरूर पढ़े सारी राजनीतिक पार्टियां।
जो देश के सामने समस्याएं हैं, ये समस्याएं नहीं हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इलेक्शन कमीशन में उसको लागू किया जा रहा है। उसने उसमें लिखा है, भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम एंशिएंट वैल्यूज को प्रमोट करेंगे और गांधी की फिलॉसफी को मानेंगे। तो एंशिएंट वैल्यूज में जो वर्ण व्यवस्था थी उसको ये लोग फॉलो करेंगे। तो गरीबों को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। वही व्यवस्था इन्होंने लाके खड़ी कर दी है। एजुकेशन खत्म कर रहे हैं ये, ताकि इनके बच्चे पढ़ ना सके। पढ़ेंगे तो सवाल पैदा होंगे, वो सवाल ही पैदा नहीं होने देना चाहते। इस तरह की व्यवस्था का कोई भी चैलेंज नहीं करना चाहता। और आज देश के सामने एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि सारी राजनीतिक पार्टियों के नेता सिर्फ और सिर्फ अपने को बचाने में लगे हुए हैं। अगर उन्होंने ज्ञात या अज्ञात स्रोतों से कुछ चीजें कमाई तो सिर्फ अपने ऊपर आंच ना आ जाए, हमें जेल ना हो जाए, इस चीज को बचाने के चक्कर में वो भाजपा का मुखर विरोध नहीं कर रहे, ना कोई आंदोलन खड़ा होने दे रहे हैं, बिखरे हुए लोग हैं ये, और ना ही कोई नेतृत्व पैदा होने दे रहे हैं। जी, एक आखिरी सवाल की सभी पार्टियां जो है, कोई राशन बांट रहा है, कोई लैपटॉप बांट रहा है, कोई टैबलेट बांट रहा है, कोई साइकिलें बांट रहा है, कुछ ना कुछ बांट रहा है, तो आपकी अपनी पार्टी पीपल्स जो है वो दिल्ली के लोगों के लिए और क्या चीज़ बांटने की कोशिश करेगी अगर वो आ जाती है तो? देखिए, हम पे बैक टू सोसाइटी में बिलीव करते हैं। हम लोगों को इस काबिल बनाएंगे कि वो इस सोसाइटी के लिए पे करें। हम लोगों को बैगर्स बनाने के लिए नहीं आए हैं। ये बैगर्स बनाने की व्यवस्था उनकी है जिन्होंने लिखा है कि हम एंशिएंट वैल्यूज़ को प्रमोट करेंगे। चाहे उसमें अरविंद केजरीवाल हैं या केंद्र में मोदी जी हैं, ये सब लोग उसी व्यवस्था के पोषक हैं जिसमें हम लोगों को कोई अधिकार ही नहीं है। आपको सिर्फ पेट भरने के लिए भोजन मिलेगा, राइट्स नहीं मिलेंगे, आपके राइट्स छीन लिए जाएंगे। जब आपके पास अधिकार ही नहीं रहेगा तो आप एक जानवर की भांति आपकी स्थिति कर दी गई है, और इसका विरोध करना बहुत जरूरी है। तो आपकी अगर मेंबरशिप लेनी हो तो सिर्फ दिल्ली में या पूरे भारत में? देखिए, हमारा पूरे भारत में संगठन है और हम पहले ही बता चुके हैं। हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट का नाम भी रखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हमारी सदस्यता पूरे देश में चली हुई है, जहाँ भी चाहें लोग मेंबरशिप ले सकते हैं। और पार्टी का विज़न जरूर देखें, पार्टी का विज़न डॉक्यूमेंट देखें। हमारी वेबसाइट भी है, सारे व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, पेज भी हैं फेसबुक के, सभी हमारे पास है सिस्टम। अगर लोग चाहें जुड़े तो वो ग्रुप में भेज सकते हैं उन चीज़ों को। आपकी अपनी पार्टी.org ये हमारी वेबसाइट है। देशवासियों को कुछ कहना चाहेंगे? देशवासियों को यही कहना चाहेंगे कि आप एक सशक्त नेतृत्व की तरफ बढ़ें। अन्ना आंदोलन ने देश को गुमराह किया भ्रष्टाचार के नाम पे, और उस गुमराह होने का नतीजा ये है कि आज आपकी सारी संपत्ति बेची जा रही है, आपके ऊपर कर्ज हो रहा है। देश का प्रत्येक आदमी आज सिर्फ पेट भरने के लिए सोचता है, डेवलपमेंट के लिए नहीं। इसको सबका साथ सबका विकास नहीं कह सकते आप। ये विकास नहीं है, ये विनाश है आपका। कि जब सिर्फ आप खाने के प्रति सोचने लगे और आप डेवलपमेंट, आपकी एजुकेशन, आपका रोजगार, आप समाज के प्रति क्या नज़रिया रखते हैं, वो चीज़ें जब आपके पास नहीं होंगी तो इस पेट भरने का कोई नतीजा नहीं है। आपको बैगर्स बना के छोड़ दिया है इस सरकार ने।